नमस्कार दोस्तों, मैं आईबीसी शमा बड़ा बिजनेस डेली से फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ लेकर आपके काम की बात। तो दोस्तों देखिए, मेरी रोजाना बात होती है अपने व्यापारी भाइयों से, राइट। तो मेरे को अभी तक सुनने में क्या आया है उनसे, दो मेन बातें मैंने अभी तक ज्यादातर मैं सबसे सुनती हूँ। नंबर एक, उनका कहना है कि भाई वो ऑलरेडी एक धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनकी या तो बिजली की शॉप है या उनकी कपड़े की शॉप है या मोबाइल की शॉप है या फिर उनके किराने के स्टोर है, जनरल स्टोर है। अब उन्हें अपना काम अगर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए। दूसरा, कहते हैं कि भाई मुझे स्टार्टअप करना है लेकिन स्टार्टअप के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा आ जाए तो मैं स्टार्टअप कर लूं। तो आपको क्या लगता है, सिर्फ पैसा काफी है? भाई अगर आपके पास पैसा आ गया, आप कर रहे हैं शॉप, आपको पैसा दे दिया जाए या आप स्टार्टअप करें, पैसा दे दिया जाए तो आपकी शॉप ऑटोमेटिकली एक बड़ी बनती जाएगी, ऑटोमेटिकली वो शोरूम में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक शोरूम से दो शोरूम वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। सिर्फ पैसा चाहिए, क्या और कुछ नहीं चाहिए? ऐसा थोड़ी ना है। इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी अमीर बंदे का काम कभी फ्लॉप हो ही नहीं सकता, पर ऐसा तो नहीं है। बहुत लोगों के काम फ्लॉप हो जाते हैं, राइट। तो क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए स्किल्स बिजनेस चलाने की, बिजनेस मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, आपको आनी चाहिए बिजनेस नॉलेज। अब एक बात बताइए, सबसे पहली दिक्कत देख लीजिए ना, आप कह रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है, आपके पास फंड नहीं है, तो आपको फंड रेज करना है। तो आपको क्या आना चाहिए? आपको फंड रेजिंग आनी चाहिए, आपको फंड रेजिंग सीखनी पड़ेगी। अब एक बार के लिए मान लीजिए आपने कहीं से फंड रेज कर लिया, बैंक से आपने पैसा ले लिया कि मुझे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए चाहिए, तो अब आपके पास वो डेट बन गया है। उस डेट को आपको मैनेज करना आना चाहिए। उसके बाद आपका क्या गोल है, जो आपका गोल है, गोल बेस्ड आपको फाइनेंशियल प्लानिंग आपको आनी चाहिए, आपको पर्सनल फाइनेंस आपको आना चाहिए, राइट। अब आपने ये सब चीज़ें अगर कर ली हैं, उसके बाद अब आप क्या करेंगे? अपने पास जो काम करने वाले लोग हैं उनको बढ़ाएंगे, क्योंकि काम बढ़ेगा तो लोगों की ज़रूरत, लोगों को लाएंगे कैसे? कैसे आप टीम बनाएंगे? आपको टीम बनाना आना चाहिए। टीम के अंदर कौन से लोग हायर करने हैं, उनको लेकर आने, कैसे लेकर आएंगे, ले आए तो उनको मैनेज कैसे करेंगे, यानी कि टीम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। जो टीम आपने ली है वो बेस्ट अपना दे, तो वो आप कैसे करेंगे, यानी कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, भाई वो अपनी हाईएस्ट एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी दें, राइट। अब आपने जब टीम बनाई है तो उसके नाम का आपको स्ट्रेस भी मिलने वाला है, क्योंकि सब लोगों को मैनेज करना आसान नहीं होगा, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको सेल करना है। भाई आप क्या करते हैं, आप अपनी दुकान पर बैठे रहते हैं और वो जो ग्राहक आते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी तो आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको जानना होगा कि हाउ टू सेल, आपको और कैसे सेल करना है। अब सेल करने के बाद जब एक कस्टमर आपसे एक बार सामान ले गया तो वो कस्टमर दोबारा आपके पास आए, आपको ये भी आना चाहिए कि भाई वो कैसे आएगा दोबारा, क्या करना पड़ेगा आपको कि वो दोबारा आए। अब और लोगों तक खबर पहुंचाने के लिए कि आप ये काम कर रहे हैं, आप ये बिजनेस कर रहे हैं, आपको क्या आनी चाहिए? आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग आनी चाहिए, व्हाट्सएप मार्केटिंग आनी चाहिए, फेसबुक मार्केटिंग आनी चाहिए, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप आपको इस्तेमाल करनी आनी चाहिए, राइट। आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कह रहे हैं कि भी मेरे पास पैसा तो लिमिटेड है, मुझे कम पैसे में करनी है, तो आपको लो कॉस्ट मार्केटिंग आनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं मेरे पास तो पैसा ना के बराबर है, मैं या फिर मार्केटिंग में पैसा खर्च बिल्कुल बहुत कम करना चाहता हूँ, ना के बराबर, तो आपको $0 मार्केटिंग आनी चाहिए। जब आपने डिजिटल मार्केटिंग कर दी, आपका काम बढ़ा, उसके बाद आप बिजी अगर हो जाते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट आनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप कहेंगे कि भाई मैं तो हो गया परेशान, राइट। तो आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। अपने कस्टमर्स के साथ नेगोशिएशन स्किल्स आपको आनी बहुत जरूरी है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट। अब आपने देखिए, फेसबुक की मैं आपको बताती हूँ, फेसबुक की एक पॉलिसी मुझे बहुत पसंद आई। उनका पॉलिसी है फास्ट फेल चीप, यानी कि जब आप काम करते हैं तो आप अपनी सारी पूंजी एक ही साथ ना लगा दें, आपको मैनेजमेंट आनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट इसको बोलेंगे कि आप थोड़ा पैसा एक बार लगाइए, टेस्ट करिए और फिर उसके बाद आप फेल हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। आपने ट्राई किया, फेल होना बुरी बात नहीं है, पर आप सारा पैसा एक साथ ना डाल दें, यानी कि आपको रिस्क मैनेजमेंट आनी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप एक ही बारी में दिक्कत में फंस सकते हैं। ओके, उसके बाद आप एक सोलोप्रेन्योरशिप अगर कर रहे हैं, आप सोलोप्रेन्योर हैं आपको, तो वो आपको समझना होगा कि आप कैसे अकेले काम कर सकते हैं। अब आपने ये सारी चीजें सीखते रहे और अगर आपका काम ब्रांड बन गया तो उस ब्रांड को भी मैनेज करना आना चाहिए, नहीं तो ब्रांड कब खत्म हो जाएगा आपको भी नहीं पता लगेगा। तो आपको ब्रांड मैनेजमेंट भी आनी चाहिए, आपको बजटिंग भी आनी चाहिए, आपको मार्केट रिसर्च भी आनी चाहिए। उसी के बेस पर आप अपना काम आगे बढ़ाते हैं, आप काम और करते हैं। तो दोस्तों आपने क्या देखा, मैंने कितनी लंबी सारी लिस्ट दी है आपको जो एक बिजनेस को चलाने में चाहिए, और ये तो अभी पूरी नहीं हुई है, राइट। तो अब आप बताइए
क्या जरूरी है, क्या सिर्फ पैसा चाहिए या फिर स्किल्स भी? अगर आपके हाथ में सिर्फ पैसा है तो आपको स्किल्स नहीं देगा ये पैसा ऑटोमेटिकली। आप अगर पैसे के बदले आप स्किल्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा है, आप उसे संभाल के बैठे हुए हैं कि पैसा पैसा पैसा, तो वो आपको स्किल्स नहीं सिखा सकता। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स है तो वो बेशक आपके पास पैसा ला सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि अगर पैसा और स्किल्स में आप कंपैरिजन करेंगे, पैसा और बिजनेस नॉलेज में आप कंपैरिजन करेंगे, तो बिजनेस नॉलेज का पलड़ा भारी है। जी हाँ, तो अभी अगर आपको भी आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं फ्री कंसल्टेंसी के लिए। जी हाँ, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही काम की जानकारी मैं आपको आगे भी देती रहूं, आपको ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।